सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। Hello everyone, I am Dileep Kumar. Today we will learn about another new topic from the class Inter chapter number 8 genetic. हेमोफिलिया के बारे में हम बात करेंगे। हेमोफिलिया जो कि एक सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिजीज़ है जो कि पाई जाती है ह्यूमन बीइंग्स में, और इसमें जो डिफ़िकल्टी होती है, जो डिफेक्ट होता है वो ब्लड में होता है। ब्लड फेल टू क्लॉट आफ्टर द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंजरी। अगर अंदर की तरफ कोई आंत वगैरह या लिवर में या अंदर स्किन में कोई कट लग जाए, इंजरी हो जाए, या बाहर कोई चोट वगैरह लग जाए, इंजरी हो जाए, जब ब्लड एक्सक्लूड होता है, ब्लड बाहर निकलता है, तो ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होता। जब ब्लड क्लॉट नहीं होता तो ब्लड का लॉस ज़्यादा हो जाता है, वो बंदा ब्लीड करता रहता है, इवन कि इतनी ब्लीडिंग हो जाती है कि इससे जो है डेथ काज भी हो सकती है। इसलिए इसको लीथल डिफेक्ट डिजीज़ भी कहते हैं, क्योंकि आफ्टर कट, एक्सटर्नल हो कट या इंटरनल हो, इसमें ब्लीडिंग होती रहती है, ब्लड क्लॉट नहीं होता। तो ब्लड क्लॉट नहीं होता तो ब्लड ज़्यादा बह जाने से मौत हो सकती है, इसलिए इसको लीथल डिफेक्ट कहते हैं। अगर हम केस स्टडी करेंगे तो अगर एक हेमोफिलिक फादर, जिसको कि हमने इस वाइट लाइटर एक्स से सिंबलाइज किया हुआ है, लाइटर एक्स ये डिफेक्टेड जीन्स को कैरी कर रहा है। अगर बोल्ड एक्स होगा, डार्कर एक्स होगा, इट मीन्स कि ये नॉर्मल है, इस पे कोई भी जीन्स नहीं है। हमें ये पता है, इसको हमने डार्क इसलिए किया है क्योंकि हमें ये पता है ये भी जो जीन्स है वो नहीं कैरी करता, मगर जो वो है हेमोफिलिक डिफेक्टेड जीन्स मौजूद हैं। जब एक हेमोफिलिक फादर की जब क्रॉसिंग होगी नॉर्मल मदर के साथ, तो आप देख सकते हैं कि जो इनकी डॉटर हैं वो नॉर्मल होंगी मगर कैरियर होंगी, जो सन हैं वो बिल्कुल नॉर्मल होंगे। ये हम एक थ्योरेटिकली हमें समझा रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि इनकी आपस में शादियाँ हो रही हैं। एक थ्योरेटिकली आपको समझाने के लिए यहाँ पे हम दोबारा सेकंड केस जो हम स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे सेकंड जनरेशन लिखा हुआ है, मगर यहाँ पे थ्योरेटिकली समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर जो एक कैरियर जो फीमेल है, कैरियर फीमेल की अगर हेमोफिलिक के साथ अगर शादी होगी तो रिज़ल्ट क्या आएगी। जब एक कैरियर की हेमोफिलिक के साथ जब शादी होगी तो आप देख सकते हैं कि जो फीमेल हैं वो हेमोफिलिक होंगी कुछ, और जो कुछ हैं वो कैरियर होंगी। मेल जो हैं वो 25% जो है हेमोफिलिक होंगे और 25% जो हैं वो नॉर्मल होंगे। इसी तरीके से आप और भी क्रॉसिंग करवा सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर फादर अगर होमोफिलिक है और जो मदर है नॉर्मल है, तो उनके बच्चों में डिफेक्ट नहीं हो रहा, बच्चियां कैरियर हो रही हैं। अगर बच्ची कैरियर है या हेमोफिलिक है तो ये डेंजर सिचुएशन है, क्योंकि अगर कैरियर है, अगर हेमोफिलिक के साथ उसकी शादी होती है तो उसकी बच्चियां देखें 100% हेमोफिलिक 25% सॉरी हेमोफिलिक होंगी और 25% कैरियर होंगी। तो मेल से जो है फीमेल मोर डेंजरस है अगर वो हेमोफिलिक होती है। तो अगर ये अगर फीमेल हेमोफिलिक होगी और इसकी नॉर्मल के साथ पर्सन के साथ अगर शादी होगी तो इसके 100% जो मेल होंगे वो तो हेमोफिलिक होंगे, मगर जो बच्चियां हैं वो कैरियर होगी। तो फीमेल जो है वो मोर डेंजरस है जी। इस लाइन को भी ज़रा देख लेते हैं। देखिए, ये हेमोफिलिया भी जो है रेयर इन वुमेन है, और जो क्योंकि जो इसका रीज़न ये है कि जो वाई क्रोमोज़ोम है वो इनर्ट है, जो हेमोफिलिक ट्रेट को वाई क्रोमोज़ोम कैरी नहीं करता। और फीमेल को डिफेक्टेड होने के लिए जैसे मैंने कहा है कि 2 जीन्स का डिफेक्ट होना लाजमी है। इसलिए जो फीमेल जो है कैरियर तो होती हैं मगर उनको हेमोफिलिक होने के लिए दोनों जीन्स जो हैं डिफेक्टेड चाहिए। इसलिए ये फीमेल में कॉमन है मगर मेल में फीमेल में सॉरी रेयर है, मगर मेल में कॉमन है, क्योंकि एक ही जीन्स उनका डिफेक्टेड होगा तो वो हेमोफिलिक हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।